हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव, मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, DSSB, एफकैट, सब एग्जाम्स में आपसे इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता जरूर है। और ये टॉपिक है ओलंपिक्स से रिलेटेड। ओलंपिक्स का पास्ट, ओलंपिक्स का फ्यूचर, ओलंपिक्स का प्रेजेंट, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और इंडिया का क्या रेलेवेंस रहा है, इंडिया ने क्या मेडल टैली के अंदर, कैसे इंडिया आजकल ग्रो कर रहा है ओलंपिक्स के अंदर, वो सब भी पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगा। इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। जो बच्चे मेरी पहले क्लास ले चुके हैं वो जानते हैं कि नोट साथ साथ तो बनाने ही बनाने हैं। अगर आप नए हो, अगर आपको लगता है, आप पहले जज करो, अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो इसको शेयर जरूर करना, आप शेयर जरूर करना इसको। दूसरी बात, सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन दबा देना अगर इस तरह की वीडियो चाहिए। अगर आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी के अंदर ये लेक्चर जाएगा। पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके है। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस रिवाइज करनी है, उसी का कंटिन्यूएशन है ये। मतलब मैंने 25 लेक्चर तक आपको पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और 25th लेक्चर से हमने शुरू करा है ये वाला पार्ट जो कि है स्टैटिक जीके का। अभी 32nd लेक्चर चल रहा है ये। तो उसके अंदर की जो 7 वीडियोस है ना स्टैटिक जीके की, वो मैंने नीचे आपकी प्लेलिस्ट के अंदर बना के रखी है। आप जाके इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करा चुके हैं, और आगे आने वाली वीडियोस भी उसी के अंदर हम डालते जाएंगे। ये हो गई बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स से रिलेटेड, ओलंपिक्स का क्या इतिहास रहा है, इंपॉर्टेंट वेन्यूज क्या रहे हैं ओलंपिक्स के, इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था, और इंडिया जो है, जो आपके मेडल्स जो अब जीत रही है इंडिया, तो कौन से ईयर में कौन सा मेडल जीता, तो वो सब आज मैं करवाने वाला हूं आपको। अगली बार आप क्वेश्चन में ओलंपिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखोगे, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है उससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लो हमने कहां से शुरू करना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द रिंग्स रिप्रेजेंट इन द लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स। देखो ये है ओलंपिक गेम्स का लोगो। इसके अंदर सबसे पहला सवाल तो यही बनता है। अब मैं ना आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ओलंपिक के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो लिखवाने वाला हूं, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप ये देख लो, देखो 5 रिंग्स है। तो पहला सवाल तो ये बन गया कि जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स का जो लोगो है उसके अंदर टोटल 5 रिंग्स है, 5 रिंग्स। और ये 5 रिंग्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आपके पेपर्स में बना है। और ये करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। किसको करते हैं? कॉन्टिनेंट्स। आपको ऑप्शन में मिलेगा कलर को करते हैं, नेशन को करते हैं, किसको करते हैं, तो आपका जवाब बनेगा कॉन्टिनेंट्स को। स्पेसिफिकली और थोड़ा सा वो खोलेगा तो आपसे ये चीज पूछ सकता है। मान लीजिए इसमें देखो 5 कलर्स दिख रहे हैं, तो ब्लू कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक किसको कर रहा है, रेड किसको कर रहा है, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। एक जगह पे लिख लो। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लू से। तो ब्लू कलर जो है वो यूरोप को दर्शाता है, यूरोप। ग्रीन कलर, ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। रेड कलर, रेड के अंदर आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों। देखो पहले अमेरिकन जब अमेरिका में जो लोग रहते थे वहां के निवासियों ने रेड इंडियंस बोला जाता रेड, तो आप इससे याद रख सकते हो रेड इंडियन से, रेड यानी अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा आपका अफ्रीका, अफ्रीका। और एक कलर बच गया वो है येलो। तो येलो मैं यहां लिख देता हूं, येलो, येलो इज फॉर एशिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी मानो तो आप अपने नोट्स खुद बनाना, भी बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई 5 रिंग्स की। सबसे पहला सवाल, कितने रिंग्स हैं इसके लोगों में? 5। दूसरा, किनको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिनेंट्स को। और कौन सा कलर किसको करता है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब मैं इसको कर रहा हूं इरेज। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं कि ओलंपिक्स की हिस्ट्री से क्या क्या फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, आपसे ज्यादातर वो पूछता है कि ओलंपिक गेम शुरू कब से हुए थे। अगर वो सिर्फ ओलंपिक्स लिखे तो समझ जाना कि मॉडर्न डे ओलंपिक्स की बात हो रही है 1896। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि एंशिएंट इतिहास के अंदर, तो उस टाइम पे कौन से ओलंपिक शुरू हुए थे, तो वहीं से ये प्रथा शुरू हुई है। तो अब मैं आपको वहां से बता रहा हूं चीजें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने के चांस है, तो मैं वो बता रहा हूं।
एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, इसकी कुछ ईयर्स हैं, कुछ डेट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुए थे? तो ये शुरू हुए थे 776 बीसी के अंदर। सोचो कितने पुराने हैं। और ये हो गई आपकी 8th सेंचुरी बीसी। आपसे सेंचुरी भी पूछ सकता है तो 8th सेंचुरी बता देना, 8th सेंचुरी बीसी, ठीक है। और ये फिर आगे चले। अच्छा, ये वाले जो ओलंपिक गेम्स थे ये कहां हुए थे? ये हुए थे ओलंपिया, ग्रीस के अंदर। इसी कारण से इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा। इसके अंदर दुनिया के सारे नेशंस पार्ट लेते हैं आज भी, तो ये बात आप समझ सकते हो। 776 बीसी के अंदर शुरू हुए ओलंपिया के अंदर। और ये ग्रीक गॉड, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपको एक वीडियो में मिलना मुश्किल है। मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चंस एक जगह पे क्लियर कर दूंगा। लेक्चर अच्छा लगता है आपको जहां पे भी, उसी वक्त लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, ग्रीक गॉड किसको समर्पित थे? तो ये ग्रीक गॉड जियस के ऑनर के अंदर, ग्रीक गॉड का नाम था जियस, उनके ऑनर में ये गेम शुरू करे गए थे। आगे जाकर के 4th सेंचुरी एडी के अंदर, 4th सेंचुरी एडी में आ गए हम। यहां पे आके थियोडोसियस नाम का रूलर था जिसने कि ओलंपिक गेम्स को बंद करा दिया था। बस आप इतना ध्यान रख लो, ये है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की कहानी। जो हम आज मॉडर्न डे ओलंपिक गेम्स करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट है, वहां से क्वेश्चन, ये भी एग्जाम रेलेवेंट है, यहां से भी सवाल बना है आपके पिछले पेपर्स में, तो आप इसको याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लिख सकते हो, कॉपी में लिखना, मेरी मानो तो लिखो इसको, और क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो मेरे से पर्सनली आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। दूसरी बात, ये हो गया आपका ओलंपिक्स का एंशिएंट। अब आ रहे हैं मॉडर्न डे ओलंपिक्स की। मेन ओलंपिक्स हमारे आज के मॉडर्न इतिहास में कब से शुरू हुए थे? तो ये डेट आपसे बार बार पूछी जाती है, ये ईयर पूछा जाता है। तो 1896 के अंदर मॉडर्न ओलंपिक गेम शुरू हुए थे। अब ओलंपिक्स भी दो टाइप के होते हैं। जो मेन ओलंपिक्स होते हैं हमारे समर ओलंपिक्स होते हैं, और एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स में क्या अंतर है? विंटर ओलंपिक्स जो है वो शीत, जो ठंडे एरियाज हैं वहां की जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे स्कीइंग हो गई, आइस स्केटिंग हो गई, आइस हॉकी हो गई, इस टाइप की गेम्स उसमें खेली जाती है। बहुत ज्यादा देश उसमें पार्ट नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली रीजंस, आप समझ पा रहे हो, विंटर ओलंपिक्स के। और जो मॉडर्न डे ओलंपिक्स में जो समर ओलंपिक्स है वो मेन माने जाते हैं। उसमें ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश भाग लेता है और बहुत ही बड़े लेवल की ये गेम्स होती है, और ये तब से हर 4 साल के गैप में होते हैं। तो 1896 में जो समर ओलंपिक्स हुए, जहां से शुरुआत हुई, तो ये आपसे जगह पूछता है। तो ये है आपकी एथेंस, ये आप अपनी कॉपी में अभी लिख लो, एथेंस ग्रीस के अंदर शुरू हुए थे। अब ये ओलंपिक गेम्स करवाने के लिए एक संगठन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, उनके मेन हेड्स कौन से हैं, ये है लेक्चर नंबर 25। नीचे जाओगे, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करोगे, सबसे पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सारे क्वेश्चन कवर है आपके वहां पे, तो वो भी आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे आ जाते हैं, तो इसका काम था ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराना। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है। पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इससे पहले हुई थी 1894 के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉजेन के अंदर, लॉजेन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, लॉजेन के अंदर। ये हो गया आपका। अब आ रहे, मैं आपको ईयर वाइज लेके चलूंगा, किस ईयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने स्थापना का ईयर बता दिया, आपको मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बता दिया, और ओलंपिक्स का एक मोटो है जो कि लैटिन टर्म्स है, वो क्या है? सिटियस एल्टियस एंड फोर्टियस। इसका मतलब क्या है ये मैं आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। अब तो आप वैसे सारे क्वेश्चंस लगा लोगे जो मैं थ्योरी बता रहा हूं इसकी। क्वेश्चन को पॉज करके फिर लगाना, अभी थोड़ा बहुत और रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर पे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर है वो होने वाला है 1900। अब जो ईयर है उसका आपको जगह भी ध्यान रखने की, कहां पे हुए थे ये वाले ओलंपिक्स। तो 1900 में ओलंपिक्स हुए आपके पेरिस के अंदर, फ्रांस में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों है ये साल इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम फीमेल पार्टिसिपेशन हुआ, फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेशन, सबसे पहले महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया। ये हो गया आपका 1900, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये होगी 1900 की कहानी। तो यहां से यही क्वेश्चन बनता है। अब मैं चल रहा हूं इसके अगले अगले इंपॉर्टेंट ईयर पे, तो इसको भी इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर आपने लिखना है 1920, 1920। 1920 भारत के लिए भी बहुत जरूरी ईयर माना गया है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो 1920 के हुए थे, इसके अंदर इंडिया ने एज अ टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। इंडिया टुक पार्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया की पार्टिसिपेशन आपसे पूछ ले कि कब हुई थी, कब इन्होंने हिस्सा लिया था ओलंपिक गेम्स में, तो 1920 में। अगर आप इनकी साइट पे जाके चेक करो तो आपको मिलेगा 1900। उसके अंदर नॉर्मन पिचर्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में इंडिया की तरफ से पार्ट लिया था, लेकिन वो अपने खर्चे पे गए थे, तो हम लोग उसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया ने एज अ टीम 1920 में इसमें हिस्सा लिया था। 1920 के जो ओलंपिक्स हुए थे, तो इसका आपको जगह भी ध्यान रखनी है, कहां पे हुए थे, तो ये हुए थे एंटवर्प, एंटवर्प बेल्जियम में है ये, एंटवर्प बेल्जियम। ये और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे सवाल बनता है कि सबसे पहली बार ओलंपिक्स का झंडा कौन से ओलंपिक्स में होस्ट किया गया था, झंडा कहां इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक्स का जिसपे वो लोगो बने हुए हैं, तो वो 1920 के अंदर हुआ था। फर्स्ट टाइम फ्लैग इंट्रोड्यूस्ड। आई होप इतना क्लियर होगा। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे, आगे जाके हम आपकी सामने क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको देखो, ये 1920 मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टाइम फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ 1920 के अंदर। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर में। अब 1924 लिख लो। सारे तो नहीं लिखवाऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से ओलंपिक्स का इतिहास से सवाल बनते हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। 1924 के अंदर विंटर ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस हो गए। विंटर ओलंपिक्स भी इसके साथ साथ चलते हैं, विंटर ओलंपिक्स। और ये कहां पे हुए थे सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स? तो ये हुए थे चैमोनिक्स नाम की जगह पे। चैमोनिक्स कहां पे है? चैमोनिक्स इज इन फ्रांस। अब ये वो टाइम था जब इंडिया भी सोच रहा था कि हमें भी ओलंपिक्स में अच्छा कुछ करना चाहिए, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद अभी बताऊंगा किस ईयर में हुई। और फिर 1928 से हमने फाइनली मेडल्स जीतने शुरू करे एक टीम स्पोर्ट, मतलब टीम स्पोर्ट के अंदर। अभी बताऊंगा उसके बारे में। 1924 अगर आपने लिख लिया है, एक और ईयर लिख लो 1928। 1928 क्यों है इंपॉर्टेंट? 1928 के ओलंपिक्स हुए थे एम्स्टरडेम में। देखो, झंडा इंट्रोड्यूस हुआ 1920 में, और जो फेमस ओलंपिक फ्लेम है वो यहां इंट्रोड्यूस हुई। ओलंपिक फ्लेम उसके लिए फेमस है ये। तो ओलंपिक फ्लेम जो है उसका जो उद्घाटन हुआ, जो शुरू हुआ, वो 1928 के एम्स्टरडेम ओलंपिक्स के अंदर हुआ। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं एक आधे और आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, तो ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहली बात देखो, हर 4 साल में ओलंपिक्स होता रहा है 1896 से, लेकिन ऐसे 3 साल ऐसे थे जब ओलंपिक गेम्स नहीं हुए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो वो कौन कौन से ईयर्स थे? 1916, 1940 एंड 1944। ये सवाल भी आपसे पेपर में बन सकता है कि किस साल में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और बाकी दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर थे, तो इस वजह से इस टाइम पे नहीं हो पाए ओलंपिक गेम्स। 1928 तक हम पहुंच गए थे। अब थोड़ा बहुत मैं आपको इंडिया का बता देता हूं। इंडिया के मेडल्स वगैरह भी मैं आगे बताऊंगा आपको ये बात। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं आपको होस्टिंग के बारे में बता देता हूं कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहली बात लिखो, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने मैक्सिमम टाइम्स ओलंपिक गेम्स होस्ट करे हैं? तो ये है यूएसए। ध्यान रखना, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी कंट्री की बात कर रहा हूं जहां पे सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम्स हुए हैं। तो इसके अंदर सेंट लुइस में हुए, कभी लॉस एंजलिस में हुए, है ना, और कभी आपके अटलांटा में हुए, और अभी फिर लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के। तो काफी बार हो चुके हैं यूएसए में। तो मैक्सिमम टाइम्स यूएसए ने ही होस्ट करा है ओलंपिक गेम्स को। अगर आपसे पर्टिकुलर सिटी पूछ ले,
ऐसी कौन सी सिटी है जिसने ओलंपिक्स अभी तक 3 बार होस्ट कर दिया है? तो ये है लंदन। लंदन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लंदन ने सिटी ये ऐसी है जिसने ज्यादा टाइम होस्ट करा है ओलंपिक। और कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो ये यूएसए अभी तक 4 बार हुआ है, 2028 में 5 बार हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने बताया 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स हुए सबसे पहले, तो वो आपसे पूछ सकता है, एक तो 1896 में एथेंस में एक बार और हुए हैं ओलंपिक्स 2004 के अंदर। ऐसा सवाल भी बनता है कि एथेंस ने किन 2 सालों में ओलंपिक्स को होस्ट करा? तो 1896 प्लस 2004, और ये दोनों एथेंस के अंदर हुए थे। इसके अलावा पेरिस ने भी 2 बार होस्ट कर लिया है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि यहां से कंसेप्ट एक कहानी की फॉर्म में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, लाइन वाइज लेके चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अगर मेरा टीचिंग वे आपको पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक करके शेयर जरूर करना है। एक तो हो गई ये बात। अब आ जाते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन लिख लो यार यहाँ पे, रुको मैं इसको इरेज कर देता हूं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1927 में, ठीक है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उनका नाम था, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, सर दोराबजी टाटा। फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके, दोराबजी टाटा। ये सवाल भी पेपर में बनता है कि सबसे पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? दोराबजी टाटा। ईयर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से बहुत एफर्ट्स लगाए गए और 1928 से लेकर के हम ऑलमोस्ट हर साल ओलंपिक के अंदर, हॉकी के अंदर बहुत मेडल्स जीते। कितने मेडल जीते वो भी बताऊंगा। तो ये तो मैंने आपको सारी बातें बता दी जो ओलंपिक की हिस्ट्री से रिलेटेड थी। आगे मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जितना मैंने कराया है इसको रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो मैंने पढ़ाया है एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चंस खुद लगाना, और फिर उसके बाद में मैं आपको इंडिया पे लेके आऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। What does the rings represent in the logo of Olympics? तो मैं बता चुका हूं कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, फिर से रिवाइज करो। ब्लू यूरोप से, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया और येलो एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स? 5 रिंग्स हैं, तो वो बता दिया। द ब्लू कलर्ड रिंग इज द लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को ब्लू रंग का रिंग रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लू रंग था किसके लिए? यूरोप के लिए। एशिया के लिए था येलो, अफ्रीका के लिए था ब्लैक और ऑस्ट्रेलिया के लिए था ग्रीन। बार बार मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूं क्लास में, पहले थ्योरी कराई फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो साथ साथ एक रिवीजन का सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस इन विच सेंचुरी? तो कौन सी सेंचुरी में? 8th सेंचुरी बीसी के अंदर शुरू हुए थे, पर्टिकुलरली 776 बीसी के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ विच ग्रीक गॉड? किस ग्रीक गॉड के ऑनर के अंदर? ये जियस, जो जियस था, तो जियस आंसर है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके कई सारे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एफकैट हो, सीडीएस हो, सीपीएफ, वहां से भी मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाना, क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। जो मैंने फैक्ट्स लिखवाए हैं वो ध्यान रखना। फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट, अच्छा ये एंशिएंट ओलंपिक्स की बात करते तो ओलंपिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लंदन क्या था? लंदन वाज द सिटी हु होस्टेड ओलंपिक गेम्स 3 टाइम्स। नेक्स्ट, टोक्यो के अंदर अभी हुए हैं, और यहां से जो सवाल बनेंगे सारे बता दूंगा। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है अब, 1896। कहां पे? एथेंस, ग्रीस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फॉर्मेशन 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न? हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन है? तो ये फ्रांस के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है पियरे डे क्यूबर्टिन। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मेरे को माफ करना, लेकिन आप इस चीज को लिख सकते हो, ये है इसका आंसर, पियरे डे क्यूबर्टिन, ये है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो ये है आपका कहां पे? लॉजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर।
और आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है। जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी है वो बता सकते हो, इवन आप उसका हेड का नाम भी बता पाओगे, क्योंकि मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो अभी उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, हेड्स हैं, वो सब भी मैंने उस वीडियो में कवर करा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड थ्योरी, तो आप जाके देख सकते हो। डैश इज द ओलंपिक मोटो विच मीन्स फास्टर हायर। अच्छा, सीटीएस एल्टियस फोर्टियस। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, ये लैटिन टर्म्स है, हायर इज एल्टियस, स्ट्रॉन्गर इज फोर्टियस। तो ये है ओलंपिक का मोटो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट फ्लोन। अब वो पूछ रहा है कब ओलंपिक फ्लैग्स 1920 में सबसे पहली बार ओलंपिक फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये कहां पे हुआ था, तो ये एंटवर्प बेल्जियम के अंदर हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फीमेल एथलीट्स। हो सकता है आपको पीछे से आवाज आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करना, तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, अगर ना आए तो आप मेरे को बता देना, कोई चीज ना क्लियर हो तो मेरे से पूछ लेना। इन विच ईयर डिड द फीमेल एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स। 1900। और ये वाले ओलंपिक्स कहां पे हुए थे, पेरिस के अंदर हुए थे, पेरिस फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इयर्स ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। कौन से ऐसे 3 साल थे जब ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं करा गया था, तो 1916, 1940, 1944। नेक्स्ट, द फेमस ओलंपिक फ्लेम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। फेमस ओलंपिक गेम्स की जो फ्लेम है वो कहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी, तो एम्स्टरडेम के अंदर हुई थी 1928 के अंदर। नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स इन एथेंस वर हेल्ड इन। तो ये 2 बार हुए हैं एथेंस के अंदर, 1896 एंड 2004। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कौन सी सिटी है जिसने कि समर ओलंपिक्स तो होस्ट करा ही करा 2008 में, लेकिन अब आने वाले जो इस साल 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी एक ऐसी सिटी बन गई कि वहीं पे होस्ट होने वाले हैं। तो एक लौती ऐसी सिटी है बीजिंग, चाइना की। ये भी सवाल बन सकता है, बीजिंग जो ऐसी सिटी है जहां पे समर ओलंपिक्स भी हो गए और अब विंटर भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा बार समर ओलंपिक्स किसने होस्ट करा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अटलांटा में सेंट लुइस हो गया, अटलांटा हो गया और लॉस एंजलिस, ये 3 जगह हो चुके हैं। विच सिटी हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स थ्राइस। जब सिटी की बात हो रही है तो हमारा आंसर है लंदन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिटी कौन सी है, लंदन है। ऐसी कौन सी सिटी है जिसने समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स दोनों होस्ट करा है, तो वो हो जाएगी आपकी बीजिंग, है ना। और कौन सी कंट्री है, तो वो यूएसए है। नेक्स्ट, When did India first sent a team to participated गलत है, ये participate होगा, in the summer Olympics। इंडिया ने कब अपनी टीम भेजी, तो 1920 के अंदर, ये बात भी आपको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, फाउंडिंग प्रेसिडेंट दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founding president। आ गया क्वेश्चन ऑफ द ओलंपिक, तो ये हो जाएंगे सर दोराबजी टाटा। और ये जो एजी नोरियन है ये इस टाइम पे इनके सेक्रेटरी थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, Who was the first athlete from India to win an individual। अच्छा, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे। अब इंडिया के क्वेश्चन शुरू हो गए, जो भी हिस्ट्री थी ओलंपिक्स की वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो अब हम आ रहे हैं उस पर। तो यहां बड़ा बड़ा लिख लो इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी, जिनका एग्जाम नहीं है उन्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल एक टीम वाली गेम, जो आपको पता है कि स्पोर्ट कौन सी है, वो हॉकी के अंदर जीते हैं कितने, तो 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है इंडिया, 8 गोल्ड मेडल। ये नंबर भी पूछा जाता है आपसे 8 गोल्ड मेडल। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये टीम स्पोर्ट है। इसके अंदर इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 1928 से 1980 के बीच में। कहते हैं 1980 के बाद में हॉकी का बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि अगले 41 साल तक हमारे पास कोई मेडल नहीं आया। अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 इयर्स के बाद, और इस बार बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है इंडियन हॉकी टीम का। कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो 1928 से 1980 के बीच में 8 गोल्ड मेडल जीते, बीच में एक आध बार ब्रॉन्ज और सिल्वर भी इन्होंने जीता। तो आपसे ये पूछ सकता है 1928 वाले ओलंपिक्स कहां हुए थे, रिवाइज करो, अभी बताया था एम्स्टरडेम में हुए थे। और 1980 वाले कहां हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है मॉस्को में हुए थे। बस ये वाले ओलंपिक्स थे जिसमें इन्होंने आखिरी गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर, उसके बाद अभी तक गोल्ड मेडल नहीं आया इंडिया को हॉकी में।
तो ये था इंडिया की हॉकी की कहानी। अब हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट पे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इंडिया ने अपना सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल, इंडिविजुअल स्पोर्ट में किसने वो मेडल जीता इंडिया के लिए, तो वो था 1952 के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार लगातार आपके पेपर में पूछा जाता है, फिर भी आप गलत करके आते हो। 1952 के ओलंपिक्स पहली बार कहां हुए थे? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के अंदर। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। और यहां पे हमारे जो रेसलर थे, कोल्हापुर के रेसलर है ये केडी जाधव। तो पहली चीज तो ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है रेसलिंग से। ये रेसलिंग के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता था यहां पे। तो कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये थे हेलसिंकी के अंदर केडी जाधव। हमारा सबसे पहला इंडिविजुअल स्पोर्ट में सबसे पहला मेडल ये था, ब्रॉन्ज मेडल केडी जाधव, जो रेसलिंग के अंदर जीते। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद इंडिया ने अपना दूसरा मेडल सीधा जीता 1996 के अंदर। एक मिनट, मैंने आपको 1952 बताया था ना, 1952 में होते हेलसिंकी में, मैंने शायद आपको गलत तो नहीं बताया, तो वो टैली कर लेना, 1952 के अंदर जीता था केडी जाधव ने। हाँ, तो अब आपको आना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर जो है 1996। 1996 के जो ओलंपिक्स हुए थे, ये हुए थे अटलांटा के अंदर, यूएसए। अटलांटा के अंदर ये ओलंपिक्स हुए थे। यहां पे इंडिया के टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, इन्होंने मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। तो कौन सी स्पोर्ट में? टेनिस के अंदर। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट में। और टीम स्पोर्ट यानी हॉकी के अंदर 1980 के अंदर गोल्ड मेडल। अब इसके बाद से हमारा ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर ही आया और हम अब अच्छा कर रहे हैं। आने वाले कुछ जो एडिशन होने वाले हैं आपके ओलंपिक गेम्स में, अगले आपको 2-3 ओलंपिक गेम्स में दिखेगा, हमारी रैंक भी सुधरी है पहले से, तो सही चल रहा है अभी। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी आप इसको लिखो, लिएंडर पेस 1996 एटलांटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर है 2000। अब ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले ओलंपिक्स पहले ध्यान रखना कहां हुए थे, तो सिडनी के अंदर हुए थे। ये वेन्यू जरूर याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स के ही लिखवा रहा हूं, सारे तो नहीं आपके लिए पॉसिबल। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इन्होंने किस स्पोर्ट में जीता था? तो वेट लिफ्टिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग। और ये कौन सा था? अभी तक सब ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। 1996 ब्रॉन्ज है, ये भी ब्रॉन्ज है, और केडी जाधव वाला भी ब्रॉन्ज है। तो केडी जाधव ने किस में जीता? रेसलिंग के अंदर, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर हो जाएगा आपका, फटाफट लिखते जाओ, 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेन्यू तो आपको याद होगा, मैंने बताया था अभी। ये हुए थे एथेंस के अंदर, ग्रीस में। और इससे पहले सबसे पहले ओलंपिक्स 1896 के भी यहां पे हुए थे। यहां पे हमारा सबसे पहला रजत पदक, बोले तो सिल्वर मेडल आया। और कौन लेके आए? राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये लाए सबसे पहला सिल्वर मेडल इंडिया के लिए इंडिविजुअल स्पोर्ट में। ये बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल स्पोर्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ये किस स्पोर्ट में लाए, किस कैटेगरी में लाए? तो ये था इनका डबल ट्रैप शूटिंग, डबल ट्रैप शूटिंग। ये बात आपको रखनी है ध्यान। तो 2004 तक हमारा ये खेला था। अब हमारे इंपॉर्टेंट ईयर्स पे, आगे वाले पे, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, बस थोड़ा सा और रह गया है। 2008, 2012, 2016 और 2021। इसके बाद में मैं आपको वेन्यू बता दूंगा और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो 2008 आप लिख लो। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लग रही है, आपको लग रहा है हाँ हमारे सवाल यहां से बनते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ओलंपिक्स के अंदर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, 2008 के अंदर हुए बीजिंग के अंदर। बीजिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था?
कि बीजिंग एक लौती ऐसी सिटी है जो समर ओलंपिक्स भी कराएगी और विंटर ओलंपिक्स भी कराएगी 2022 के अंदर। समर ओलंपिक्स तो करा चुकी, तो बीजिंग के अंदर हुए 2008 के अंदर। इन ओलंपिक गेम्स में 2008 वाले में हमारे आए 3 मेडल, और 3 में से सबसे पहला हमारा आया गोल्ड मेडल। सबसे पहला गोल्ड मेडल हमने जीता 2008 में इंडिविजुअल स्पोर्ट में, द ग्रेट अभिनव बिंद्रा। तो ये तो सबको पता होगा, अभिनव बिंद्रा। कई बार टिपिकल सवाल अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने किस कैटेगरी में जीता था, तो मेंस कैटेगरी की 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर मेंस कैटेगरी में इन्होंने ये जीता था। 10 मीटर है ये, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल। इसके अलावा 2 कांस्य पदक भी हमने जीते थे, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे इसके अंदर। कौन कौन से थे और कौन कौन लाया था, तो यहां से ये 2 बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स आए हमारे यहां पे। तो वो थे, एक तो विजेंद्र सिंह थे, विजेंद्र सिंह, और एक थे सुशील कुमार। इनकी स्पोर्ट आपको पता ही होगी, विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग एंड सुशील कुमार इज रिलेटेड टू रेसलिंग। 2012 के जो ओलंपिक्स हुए लंदन के अंदर, एक तो इन्होंने यहां पे ब्रॉन्ज लिया और 2012 के अंदर सिल्वर मेडल भी ले लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर आपका हो गया 2012 पे आ रहे हैं हम, बस 1-2 साल बचे हैं, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस पाएंगे। 2012 के ओलंपिक्स होते हैं आपके लंदन के अंदर, और यहां पे इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस था। यहां पे इंडिया जीतता है 2 तो जीतता है सिल्वर, 4 जीतता है ब्रॉन्ज मेडल। 2 सिल्वर में कौन कौन जीता, एक तो सुशील कुमार, ये आपको ध्यान रखना है, सुशील कुमार, और एक थे विजय कुमार। विजय कुमार किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये थे शूटिंग के अंदर लाए थे सिल्वर मेडल। और सुशील कुमार एक ऐसे इकलौते इंडियन बने जो कि 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में इंडिया के लिए मेडल लाए, पहले ब्रॉन्ज और अब सिल्वर उन्होंने ले लिया। बाकी 4 ब्रॉन्ज मेडल के अंदर आपकी साइना नेहवाल थी, योगेश्वर दत्त थे, है ना, मैरी कॉम थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है 2012 के ओलंपिक्स से। अब सीधा हम जंप कर रहे हैं 2016 के ओलंपिक्स में। 2016 में हमारा कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, जबकि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे आए 2 मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो सिल्वर मेडल तो बड़ा फेमस था, जो कि पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, किनको हराया था इन्होंने, तो ये हराया था जहां तक मुझे ध्यान है कैरोलिना मारिन, स्पेन की थी ये, और ये मैच बहुत जबरदस्त था, मतलब उनसे हारी थी ये, 2nd नंबर पे थी, इसलिए इनको सिल्वर मेडल मिला था। सिल्वर जीता पीवी सिंधु ने, और एक जीता ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किन्होंने जीता था, तो ये तो हो गया सिल्वर, ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था। ब्रॉन्ज जीता था हमने रेसलिंग के अंदर साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। तो ये हो गई 2016 तक की कहानी। और ये कहां हुए थे ओलंपिक्स, रियो डी जेनेरो, ये भी याद रखना है, रियो डी जेनेरो ब्राजील। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट ईयर पे अब हम आ रहे हैं। मैं आपको सीक्वेंस में इसलिए लेके चल रहा हूं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फैक्ट्स तो याद करने में होती है दिक्कत, लेकिन फैक्ट्स भी ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और उतने होने चाहिए जो एग्जाम रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही पढ़े जा रहे हो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना है हमने। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स, नाम तो यही रहेगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स, भले ये 2021 में हुए। 2021 में क्यों हुए, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स जो 2021 में हुए, इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो अभी मैं आपको बताऊंगा, इनका मैस्कट था एक मिराई टोवा करके उनका नाम था, जापानीज कैरेक्टर है। और ये जो है टोक्यो में हुए, और उनकी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको फोटो। तो एक तो हो गया इनका आपका मैस्कट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि इंडिया के कंटिंजेंट के 2 फ्लैग बीयरर कौन थे, जो फ्लैग उठा के चल रहे थे, इंडिया का जो कंटिंजेंट लीड कर रहे थे। तो वो ओपनिंग सेरेमनी में थे, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं ओपनिंग सेरेमनी में, और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर थे, एक तो थी मैरी कॉम एंड
वन वॉज मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, मनप्रीत सिंह। ठीक है, रिवीजन ही हो गया आपका, जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, एक तरह से रिवीजन है। और एक तरह से मैं आपको ये करवा रहा हूं कि ओलंपिक्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप एक बार में कर लो, जितना भी आज तक करा है। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कौन थे? बजरंग पुनिया। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर बजरंग पुनिया फ्लैग बेरर थे, रेसलर बजरंग पुनिया। ये बात आपको रखनी है ध्यान। अब हम देख लेते हैं इनके मेडल्स के बारे में कि कौन कौन सा मेडल जीता गया। सबसे पहली बात कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते इस बार, तो 7 मेडल, सबसे बढ़िया। और इंडिया की क्या रैंक रही, पहले से काफी सुधरी है, तो 48th रैंक आई है इंडिया की इस बार। फर्स्ट पे कौन था अभी बताऊंगा। 48th रैंक आई है, 7 मेडल जीते, जिसमें से एक तो लिया गोल्ड, गोल्डन बॉय ने, सबको पता होगा। 2 आए सिल्वर और 4 आ गए हमारे पे ब्रॉन्ज। और सबसे खास बात इसकी, इस ओलंपिक्स की ये थी कि इसमें एक मेडल तो इंडियन हॉकी टीम का, इसे रिवाइवल कह सकते हो आप, कि 1980 के बाद अब जाके 41 साल के बाद इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फाइनली एक हमारे पास फिर से गोल्ड आया, सबसे पहला गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर। तो ये लाए नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय। इसको मुझे नहीं लगता लिखवाने की जरूरत है, आप सबको टिप्स पे याद होगा ये तो। हाँ, किस स्पोर्ट में लाए? जैवलिन थ्रो में। ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा अभी जाके देखना। इनकी थ्रो जहां तक मुझे ध्यान है वो थी 87.58 मीटर। बहुत ही कमाल की थ्रो करी थी, तो उन्होंने फेंकने के बाद पीछे देखा तक नहीं था। तो कितने कॉन्फिडेंट थे अपनी थ्रो को लेकर के। तो एक गोल्ड आ गया आपका नीरज चोपड़ा। और सबसे इसकी स्टार रही इस बार की मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सबसे पहला मेडल लेके आई थी टोक्यो ओलंपिक्स का, जो था सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल बाय मीराबाई चानू इन वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका बन जाएगा वेट लिफ्टिंग। ठीक है। दूसरा सिल्वर कौन लाए? दूसरा सिल्वर लाए रवि कुमार दहिया। साथ साथ लिख लो, लिखवा रहा हूं, रवि कुमार दहिया। ठीक है, रेसलिंग के अंदर। बाकी आपके एक तो हॉकी के अंदर आ गया, और इसी ओलंपिक्स के अंदर पीवी सिंधु एक और मेडल लेके आई। तो ये पहली महिला बनी जो कंसेक्यूटिव 2 ओलंपिक्स के अंदर, पहले उन्होंने सिल्वर जीता और अब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पीवी सिंधु। तो ये थी कुछ बातें जो इंडिया से रिलेटेड थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको इस ओलंपिक्स के अंदर कुछ रैंकिंग्स भी बता देता हूं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो छूट जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मेडल टैली में सबसे ऊपर कौन आया, मतलब नंबर 1 पे कौन रहा, तो यूएसए। यूएसए ने इन टोटल 113 मेडल जीते। ठीक है, फर्स्ट पे रहा यूएसए टोक्यो ओलंपिक्स में, सेकंड नंबर पे आपका चाइना, और थर्ड पे होस्ट कंट्री जापान। बाकी इंडिया की रैंक भी मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया की रैंक थी 48। एक और इंपॉर्टेंट बात, टोक्यो ओलंपिक्स जो इस बार हुए हैं, ये कौन से एडिशन थे, मतलब कौन से वाले ओलंपिक्स हुए थे? 32nd एडिशन था ये, 32nd एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं कि रैंडम है ये, कि कहां से ओलंपिक्स से और क्या क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आज तक ओलंपिक गेम्स में ऐसा कौन सा एथलीट है जिसने कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके माइकल फेल्प्स। स्विमर है ये माइकल फेल्प्स। इन टोटल 23 गोल्ड जीत चुके हैं ये, मानोगे? 23 गोल्ड मेडल। माइकल फेल्प्स के अकेले कितने गोल्ड मेडल हैं? तो ये तो हो गई। और क्या क्वेश्चन रह गया है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 32nd एडिशन मैंने आपको बता दिया ओलंपिक्स का, तो 33rd भी लिख लो कि कहां होना है। 33rd एडिशन जो है वो होगा एक तो 2024 में, और होगा पेरिस के अंदर। ठीक है, इसके बाद पेरिस भी ऐसी सिटी बन जाएगी जो 3 टाइम्स ओलंपिक्स को होस्ट कर चुकी होगी। और 34th भी लिख लो हाथ की हाथ, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने कहा ना फ्यूचर भी बताऊंगा, तो फ्यूचर के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो लिखवा रहा हूं। 2028 के ओलंपिक गेम्स कौन कराएगा, तो लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये थी सारी थ्योरी इस ओलंपिक गेम से रिलेटेड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको। अब हमारे क्वेश्चंस पे जो मैंने थ्योरी बताई है, कितना आपको समझ में आया देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं।
पॉज करके क्वेश्चन खुद लगाना। हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? अच्छा ये तो हम कर चुके हैं सर, दोराबजी टाटा। हु वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल? अब इंडिविजुअल मेडल की बात हो रही है तो वो है 1952 के अंदर हेलसिंकी के अंदर केडी जादव। केडी जादव, ठीक है, बात ध्यान रखना, रेसलिंग के अंदर लाए थे, कोल्हापुर महाराष्ट्र के रेसलर है। केडी जादव वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो रेसलिंग के अंदर, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में लाई थी। इंडिया हैज वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन हॉकी एट समर ओलंपिक्स? अब तक इंडिया कितने मेडल जीत चुकी है हॉकी के अंदर? 8। आखिरी गोल्ड मेडल 1980 मॉस्को। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया वॉन द लास्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? 1980, अभी बताया। लिएंडर पेस वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन टेनिस एट ओलंपिक्स इन विच ईयर? किस साल लिएंडर पेस ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए? तो 1996 इन एटलांटा। ये जगहें भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार मेरा लेक्चर अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है, फिर आप क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, आपने लेक्चर लिखा होगा जहां भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाई है, नोटबुक में लिखी है, टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे, एक तरफ क्वेश्चंस देखना, एक तरफ उसको रिवाइज करना, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, मैं चाहता ये सारी डिटेल्स आपको मैं फटाफट 10-15 मिनट में फैक्चुअल फॉर्म में स्लाइड बना के दे देता, लेकिन उससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में नहीं घुसती वो डाटा। तो बहुत सारा पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं पढ़ते हो। पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें घुसे। तो इसका एक ही चीज है कि रिपीटिशन। मैं चाहूं तो आपको सारी स्लाइड पे दे सकता हूं, लेकिन मैं साथ साथ आपके लिखता हूं चीजें ताकि आपके दिमाग में घुसे हो। Who among the following won the bronze medal in weightlifting at 2000? Karnam Malleshwari, first Indian woman to win a medal in individual sports. Karnam Malleshwari in weightlifting. Who won silver medal in double trap shooting at Olympics in 2004 एथेंस? तो ये थे डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौर, सबसे पहला सिल्वर मेडल इंडिया का किसी ओलंपिक गेम्स के अंदर। Who won द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया? हाँ, तो ये तो भूलना ही नहीं, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के अंदर अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहला गोल्ड जीता 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स में। इसके अलावा 2 हमने जीते ब्रॉन्ज मेडल, एक सुशील कुमार, एक विजेंदर सिंह। बार बार रिवाइज करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिड अभिनव बिंद्रा वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? शूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट वॉन एनी मेडल एट द 2008 बीजिंग? मतलब वो पूछ रहा है इन 4 में से ऐसा कौन है जिसने कोई मेडल नहीं जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था, विजेंदर सिंह ने जीता था, सुशील कुमार ने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जीता था। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि आपके दिमाग में चीजें घुसे। कुछ मेरे भी बनाए हुए हैं इसके अंदर। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट 2012 लंदन ओलंपिक्स? कितने मेडल जीता इंडिया लंदन ओलंपिक्स के अंदर? 2 तो जीता सिल्वर, 4 जीता ब्रॉन्ज। 2 सिल्वर कौन कौन? सुशील कुमार, विजय कुमार। ब्रॉन्ज में आपके योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल और आपकी मैरी कॉम। Who won the silver medal in wrestling in men's freestyle 66 kg at 2012 लंदन ओलंपिक्स? सिल्वर मेडल किनका था रेसलिंग के अंदर? तो सुशील कुमार का। Which of the following won silver medal at बैडमिंटन वुमेन सिंगल 2016 रियो डी जेनेरियो? सिल्वर मेडल किसने जीता इंडिया के लिए 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स के अंदर? तो इन्होंने हराया था कैरोलिना मरीन को, स्पेन की थी वो, सॉरी फिर मैं बोल रहा हूँ हराया था, उनसे डिफीट हो गई थी ये, लेकिन सेकंड पोजीशन पे थी, तो इनको सिल्वर मेडल रजत पदक मिला। पीवी सिंधु को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका उसमें। हु वॉन द ओनली ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन 2016? अब वो पूछ रहा है कि 2016 में एक तो सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था, तो वो ब्रॉन्ज किसने जीता था? तो वो साक्षी मलिक जी ने जीता था रेसलिंग के अंदर। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? 1924 एट चेमोनिक्स। बताया था ना ये विंटर ओलंपिक्स। अच्छा एक फैक्ट और बता देता हूं आपको कि इंडिया ने पहली बार कब पार्ट लिया था विंटर ओलंपिक्स में? 1964 के अंदर। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हो। चैमोनिक्स फ्रांस, यहां पे सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स गेम हुए थे। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? ये है मैस्कट 2020 ओलंपिक्स का मिराइटोवा, और सोमेटी था विंटर ओलंपिक्स का। नेक्स्ट, Who were the flag bearers of India at the 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? तो फ्लैग बियरर कौन कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन थे? बजरंग पुनिया जी।
हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द टोक्यो ओलंपिक्स? तो टोटल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो जैवलिन थ्रो 87.58 मीटर का इनका थ्रो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू एन इंडियन वेट लिफ्टर, पहले तो बात वेट लिफ्टर थे, वॉन द विथ मतलब कौन सा मेडल इनको मिला? मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में। Who was the silver who won होना चाहिए, who won the silver medal for India in 2020 Tokyo Olympics in men's 57? अब वो पूछ रहे हैं सिल्वर मेडल किन्होंने जीता। ये जीता आपके रवि कुमार दहिया ने 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं वहां पे। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसके? नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया सिक्योर डैश रैंक, मुझे पता है कई बच्चों को लग रहा होगा कि लेक्चर लंबा है, रिटेंशन नहीं हो पाता इतना, लेकिन आपका मेरा काम क्या होता है कि आपको इसके बाद ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। मैं क्लास में ही इतने अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपका टाइम क्लास के बाद ज्यादा ना लगे। एक बार लिख लिया, एक बार रिवाइज कर लेना, हो गया। नहीं तो मैं भी कर सकता हूं आपको बहुत इजीली, डाटा तो पड़ा हुआ है, आपको पकड़ा दूं मैं, खुद क्या करूंगा फिर, है ना? तो मैं आपको चीजें ढंग से समझाता हूं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बताता हूं। इंडिया सिक्योर डैश रैंक इन टोक्यो ओलंपिक 2020, कौन सी रैंक है इंडिया की? 48। इंडियन हॉकी टीम वॉन विच मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 41 साल के बाद एक मेडल आया हमारे पास हॉकी के अंदर, वो भी ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वर द डैश एडिशन ऑफ ओलंपिक्स, कौन से नंबर के? 32nd हुए, 32nd एडिशन था ओलंपिक्स का, टोक्यो ओलंपिक्स। Who is the first Indian woman to win the 2 Olympic medals? मतलब वो कह रहे हैं कि 2 ओलंपिक मेडल ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिनको मिले? पीवी सिंधु 2016 सिल्वर, 2021 के अंदर उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। अभी हॉकी टीम की बात हो रही है, कितने साल के बाद जीता? 41 साल के बाद जीता, 1980 के बाद अब जीता। विच सिटी इज द ओनली सिटी टू होल्ड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स? ऐसी कौन सी सिटी है जो समर ओलंपिक्स होल्ड कर चुकी है 2008 में और अब जाके विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट करेगी? तो वो है बीजिंग, चाइना में। 24th विंटर ओलंपिक, अच्छा जो विंटर ओलंपिक्स हम होने वाले हैं वो 24th एडिशन है, तो ये होंगे आपके बीजिंग के अंदर। वो ये पूछ रहा है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आराम से, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। 33rd समर ओलंपिक्स, और मेरे पिछले लेक्चर जाके स्टैटिक जीके के देखो, उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे जो मैंने पहले, अगर आपकी पॉलिटी हिस्ट्री कमजोर है, बहुत ही कम टाइम में बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, आधे घंटा 1 घंटा ऐसे लेक्चर है, लाइंड अप है, और स्टोरी फॉर्म में मैंने आपको चीजें कराई है क्वेश्चंस की हेल्प से, सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट चीजें हैं वहां पे। तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, जाके आप ही के लिए बनाइए, उसे देखो। 33rd समर ओलंपिक्स 2024 आर गोइंग टू बी हेल्ड इन, तो समर ओलंपिक्स पूछ रहा 2024 के होंगे पेरिस के अंदर, 2028 के समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस के अंदर। अब ये एक बार मैच कर दो तो आपने इतना सब कुछ पढ़ ही लिया मेरे ख्याल से, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे 1896 में। वुमेन कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था? 1900 में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पहले पॉज करते हो, खुद लगाते हो, फिर आप देखते हो इसका सोल्यूशन। ओलंपिक फ्लेम 1928 में, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में। तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 ए और बी में से होगा, और 2 का हो जाएगा 4, तो 2 का 4 इसमें, तो बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर ओलंपिक, इंडिया से रिलेटेड, ओलंपिक्स की हिस्ट्री, ओलंपिक्स का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैंने सब करा दिया आपको। ये थे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करके ना शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, आपका ये काम होना चाहिए, इसको शेयर जरूर करना। अगर अच्छा लगा तो आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना बोलता हूं, इसको शेयर जरूर करना यहां तक अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए रेडियन लर्निंग के साथ, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच।